अपने लोगों में खुदाया गया, ढेर सारे लोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। ओ पाप से करने जुदाया गया, पाप से करने जुदाया गया, ओ पाप से करने जुदाया गया, पाप से करने जुदाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, ढेर सारे लोगों से जुदाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, ढेर सारे लोगों से जुदाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। ओ पाप से करने जुदाया गया, हालेलुया 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 हालेलुया। वो देने सारे रोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, वो देने सारे रोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, रुसे हालेलुया 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 हालेलुया, बोले हालेलुया 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 हालेलुया। पाप से करने जुदाया गया, पाप से करने जुदाया गया, पाप से करने जुदाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, ढेर सारे लोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में खुदाया, ढेर सारे लोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, ढेर सारे लोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। ओ बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बोले बरकते यीशु बरकते, 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 बरकते यीशु बरकते। ओ तेरे सारे रोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया, तेरे सारे लोगों से सिखाया गया, अपने लोगों में खुदाया गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाथ उठा के सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं कलीसिया। सब बोलेंगे हालेलुया। अपना हाथ उठाओ। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सच में मेरे प्रभु तू अपने लोगों से बात करने के लिए आया है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रार्थना तुझे करूँगा। आज की मीटिंग तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे दूत, तेरी सेना, तेरे पलटन हमारे बीच में मौजूद रहे। यस, तू हमारे बीच में मौजूद रहे। यस पिता, ताकि आजकल मीटिंग कर पाए। यस, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने सारे लोग दूर दराज से आए हैं, जितने अपने मन अपने विचारों को खोल रहे हैं, उनके ऊपर तेरा आशीष करे यीशु मसीह के साथ। यस आमीन। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग रिसीव करने वाले हैं, जितने लोग लेने वाले हैं, जितने लोग मन को तैयार किए हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तूने मुझे इन लोगों से दूर इसलिए भेजा ताकि मैं तैयार करके आऊँ, और जब मैं आऊँ तो ये सेम न रहे यीशु मसीह के समर्थ। यस आमीन। हर एक आशीष से मैं इनके ऊपर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामने। हर एक बरकत रिलीज करता हूँ यीशु मसीह। हर एक बरकत इनके घर में ठहरे यीशु मसीह के सामने। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मेरे प्रभु मन के तैयारी से तेरे पास हैं, उन्हें तू और तैयार कर और यस आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे प्रेम दया को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? ये वाला लाइट बंद कर दो, आंख पे लग रहा है। लाइट बंद करो, लाइट। सब बोला हालेलुया हालेलुया। कितने आनंद आनंद सब पक्का। आज आपका आनंद देख के हमें भी आनंद आने लगा। हालेलुया।
सब बोल हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हंसना जानते हैं? हंसना, हंस के बताओ, थैंक यू जीसस। हंस के दिखाओ, हंस के। आज जो हंसेगा परमेश्वर उसके घर में खुशखबरी देगा। यस। अगर आज जो मुंह बनाकर बैठे हैं नहीं देगा कुछ, क्योंकि मेरा परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर। आमीन। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हो तो आपके अंदर आनंद होना चाहिए। आमीन। हंस के दिखाओ, अपने पड़ोसी के तरफ हाथ बढ़ाओ और बोलो, हंस के दिखाओ, बोलो आनंद के बाद समझ आ जाए। सब हालेलुया। हालेलुया। बोलो आज तेरे घर में आनंद आने जा रहा है। पीछे वाले आनंद चाहिए कि नहीं? कितने लोग को आनंद चाहिए? आनंद चाहिए कि नहीं? Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Oh, तारीफ हो तारीफ, खुदा बन यीशु। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। बोलो ताली बजा के। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। बोलो दिल से गाओ, आनंद मिलता है। आवाज और आवाज सही कर, कोई सही नहीं आ रहा है। हमें आनंद मिलता है। ओ ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसके गाओ आज, ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली कितने लोग बजाते हैं? ताली, ताली कितने लोग को बजाना आता है? ताली बजाना आता है कि नहीं? आज जो ताली बजा रहे हैं उसका बीमारी जा रहा है। ताली का आवाज तेज होना चाहिए। तुम कम करो आवाज, कम करो ताली का आवाज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके। ताली का आवाज सुनो, कितने अच्छा बजा रहे हैं आप लोग, अच्छे बजा रहे हैं। फिर गा गा गीत गा। ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिल के बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। कितने लोग आनंद है? आनंद समझो, 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 आनंद समझो। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ताली बंद करेंगे, थोड़ा समय के लिए दिल खोलेंगे परमेश्वर के लिए। थोड़ा रिवर्स बजाओ, कोई सॉन्ग ऐसे से पूरे छास। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओह थैंक यू फादर, थैंक यू। हम थोड़ा समय के लिए अपने मन को, अपने शरीर को, अपने विचार को प्रभु को देंगे। थोड़ा समय के लिए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए, कि आपको ऐसा लगे कि आज परमेश्वर, हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी इंसान के नहीं, आज हम तुम्हारे लिए आए हैं। हमारे सामने तू विराजमान हो परमेश्वर, तू मुझे देखे, ताकि आज हमारे दुख, हमारे बीमारी, हमारे समस्या आज चले जाए। यस लॉर्ड। परमेश्वर ने जब मरथा मरियम के पास गया,
वो लोग भी प्रभु की तरफ देखी और सेवा चुन ली। एक वचन सुनने के, एक खाना पकाने का, आप आराधना करने का सेवा चुनो और दिल खोलने का सेवा चुनो तो परमेश्वर आशीष देगा। ओह जीवित परमेश्वर, थोड़ा समय हम प्रभु के पास आएंगे अपने आप को सुने करते हुए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओह जीवित परमेश्वर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, आवाज दे, मेरा यीशु रहता वहाँ। इसका आवाज दे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Oh, thank you, Father. 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 तालियों के साथ दिल खोल के आवाज बढ़ा के बाबू, साउंड का आवाज। आवाज समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। सुनो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर भी दुखी हो जाता है? जानते कि नहीं? परमेश्वर को भी खुश करना पड़ता है। आप समझ रहे कि नहीं? जितने लोग परमेश्वर को खुश करेंगे, जितने लोग परमेश्वर को जगाएंगे, उनके घर से तूफान शांत हो जाएगा। आपको पता है कि जब नाव के ऊपर चेले बैठे थे और यीशु नाव पर सो रहा था, जब बीच समुद्र के बीच में नाव गया, तब तक बड़ा तूफान उठ गया। आज भी आपके घर में तूफान है। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तूफान आ जाता है। ये क्या कर रहे हैं? हेलो, क्या बोल रहे? हेतु कोई बात नहीं। जब आप भी कोई काम स्टार्ट करते हो तूफान आ जाता है, रुकावट आ जाता है। आता है कि नहीं? कितना लोग का काम में रुकावट है? या कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, कोई काम चालू कर रहे हो, घर बनाना चालू करते हो, रुकावट आ जाता है और काम रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। ऐसा होता है कि नहीं? जब यीशु मसीह नाव पे थे, चेले भी नाव पे थे, यीशु सो रहा था। जैसे नाव बीच समुद्र में गया, तूफान आ गया और तूफान आने के बाद चेले घबराने लगे। अब क्या होगा? अब तो हम मर जाएंगे। तूफान ज्यादा है, समस्या ज्यादा है, दुख ज्यादा है, हम तो मर जाएंगे। आपस में बातें कर रहे थे, आपस में सोच रहे थे कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। हो सकता है कि आज आपस में बातें करते हो सकता है कि आप घर में बात करते हो सकता है पति पत्नी बातें करते हो, ये बीमारी बड़ा है, ये दुख बड़ा है, कर्जी बड़ा है, समस्या का बड़ा है, हम क्या करें। हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार है और सोच रहा है हम क्या करें, हम तो मर जाएंगे। उसका उम्मीद खत्म हो चुका है, उसका आशा खत्म हो चुका है, उसको लग रहा है कि हम तो मर जाएंगे। आपके ऊपर कर्जी हो गया, आपको लग रहा है कि हम तो पागल हो जाएंगे, घर छोड़कर मर जाएंगे। आपके ऊपर केस चल रहा है, आपको लग रहा है कि हम कहाँ जाए, हम तो मर जाएंगे। कितने मेरे बात समझ रहे हो सकता है कि आपके अंदर भी ऐसे तूफान हो, आपके अंदर भी ऐसे लहरें हो, आप ऐसे घबराए हुए हो कि हम लग रहा है कि मर जाएंगे, दुख बड़ा है, समस्या बड़ा है। हो सकता है आपने हर जगह गए, हर दरवाजा खटखटाए, हर दरवाजा खटखटाने के बाद माथा टिके, कहीं पर आपको आराम नहीं मिला। आपके लिए सारे दरवाजे लोग बंद कर दिए हैं, लेकिन आज मेरा यीशु आपके लिए दरवाजा खोला है। यस आमीन। आज आपके लिए दरवाजा खुला है, लेकिन आपको अगर घबराए हो, आप चिंता में हो, आप परेशानी में हो, कर्जी में हो, गरीबी में हो, आज मेरे परमेश्वर मुझे कह रहे किसी बात का चिंता मत करना।
तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या है? चेले ने परमेश्वर को जगाया। आपका आज विश्वास मर गया है, आपका भरोसा मर गया है, आपका प्रार्थना मर गया है, आपका उपवास मर गया है, आपका दान दशमांश मर गया है, इसलिए आपका काम भी मर गया है। आज जैसे आप जगाओगे, आज सब कुछ खुलने वाला यीशु का नाम। चेले जब नाव पे थे, बहुत बड़े तूफान आ गया, बहुत बड़ा परेशानी आ गई। चेले घबराने लगे, उनको लगा कि अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हमारा दुनिया खत्म हो जाएगा, हमारा कौन पूछने वाला होगा। वो घबराए हुए थे, चिंता में थे, आपस में बातें कर रहे थे, हम क्या करें, हम क्या करें। पहले तो पूरा जोर लगाए कि चलो हम कोशिश करते हैं कि नाव इधर से उधर घुमाएंगे तो सारा तूफान थोड़ा शांत हो सकता है, लेकिन जिधर नाव घुमा रहे थे उधर तूफान बढ़ रहा था। सब हालेलुया। लेकिन उसी समय क्या हुआ? चेले ने कहा अब कोई एक ही रास्ता बचा, कोई रास्ता नहीं, सारा रास्ता बंद है, एक ही रास्ता बचा है कि अब यीशु को जगाओ, जल्दी से जगाओ उसको। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? एक ही रास्ता बचा है कि जगाओ उसको, नहीं तो हम मर जाएंगे। और तब जाकर जगाए, कहा ये प्रभु तू सोया जा रहे, हम मरे जा रहे हैं। तू कब तक सोएगा? तू सोए रहेगा तो हम मर जाएंगे। कितने समझ रहे? प्रभु को जगाए, और जैसे परमेश्वर ने उठा, उसने लहरों को देखा, तूफानों को देखा, और उसने कहा है हवा थम जा, है तूफान थम जा, और वो थम गया। उसने कहा कि हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारा सुनता रहूंगा? तुम तैयार हो जाओ। सब हालेलुया। मैं कह रहा, अगर आपके घर में तूफान है, आपके घर में परेशानियां है, अगर आपके घर में समस्या है, मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर को जगा कर गीत गाकर बताओगे, मैं कह रहा हूं सारे तूफान शांत हो जाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, ओ पुकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you Father, thank you Lord in the name of Jesus. Oh Father Lord in the name of Jesus, जैसा तेरा जैसा दुनिया में कौन है जो हमसे प्यार कर सकता है? तेरा जैसा कौन है जब हम सबको बचा सकता है? एक तू ही है सच्चा परमेश्वर, जो आज सच में मेरे प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर, आप चिंता में हो, घबराए में हो, परेशानी में हो, अगर आपके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में रुकावट है, तो आप अपने परमेश्वर के हाथों में अपने सारे चिंता डाल दो और प्रभु से बोलो, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे आशा को बढ़ा, मेरी उम्मीद को बढ़ा। आज हम प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे और तू मेरे लिए चमत्कार करेगा। योग्यता से बढ़ के दिया तू अपनी दया से, तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया, तू अपनी दया से तूने मुझे मेरे मांगने से ज्यादा दिया, मेरे मांगने से ज्यादा दिया। उपकार तेरे प्रभु, उपकार तेरे प्रभु। परमेश्वर आज मुझे आत्मा में कह रहे हैं, सुनो, कह रहे हैं कि अगर आज तक आपने मांगा और नहीं मिला,
आज तक ना अपने दरवाजा खटखटाया लेकिन नहीं खुला, लेकिन आज मेरे परमेश्वर कह रहे जितने यीशु का नाम लेंगे उनके लिए आज ही दरवाजा खुलेगा। आपके लिए आज ही दरवाजा खुलेगा। परमेश्वर कहता है जिसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है उसके लिए बंद नहीं किया जाता, और जिसके लिए बंद कर दिया जाता है उसके लिए खोला नहीं जाता है। मैं कर आज आपके लिए दरवाजा खुल रहा है। कितना लोग रिसीव करना चाहते हो? आपका कैंसर, आपका शुगर, आपका पथरी, आपका रसोलिया, आपके प्रॉब्लम आज खत्म होने जा रहे हैं। जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हन्ना के पास भी बच्चा नहीं, उसने रो रो के परमेश्वर को जगाई, रो रो को प्रभु को बताई कि मेरा क्या दुख है, क्या परेशानी है, और परमेश्वर ने सुना, उसे बच्चे के साथ ब्लेस किया। मैं कर अगर आप भी दिल खोल के, हृदय खोल के प्रभु को बता रहे हो, आज मैं परमेश्वर कर रहा है मैं तेरे मांगने से ज्यादा दूंगा। तो आगे पीछे साउंड को मत किया कर, मोबाइल रख, आगे पीछे मत कर, वैसे रखते कुछ मत कर, छोड़ छेड़ मत उसको। यीशु है सच्चा गढ़िया, हम उसकी भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता है। हम उसके भेड़े हैं, हरे चराइयों में हमें चराता। यीशु है सच्चा भेड़िया, हम उसके भेड़े। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम यस सारे आदर और महिमा बाप आपके हाथों में देते हुए मांगता हूँ। सब बोलेंगे आमीन। मैं आपको चंगा होते देख रहा हूँ। आमीन। मैं आपको आपके बीमारी से छुटकारा होते देख रहा हूँ। कितने चाहते हो बीमारी से छुटकारा हो जाए? चाहते हो कि नहीं? आज मिलेगा। हालेलुया, अपने हाथ को घुमाओ। अब आप गाओ। अपने शरीर को कठोर मत करो, जुबान को खोलो और प्रभु से बोलो, परमेश्वर से बात करो। आपसे डॉक्टर बात करना चाहता है, आपसे डॉक्टरों को डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य बात करना चाहता है, आपसे प्रभु का प्रभु बात करना चाहता है। अब मुंह खोलो, उससे कुछ बात करो। आला मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को आया। मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। अगर आप पापी हो, अगर आप पापी हो तो प्रभु से बोलो कि प्रभु मैं पापी हूँ। अगर आप गुनहगार हो तो प्रभु से बोलो हम गुनहगार हैं। अगर आप अपराधी हो तो परमेश्वर बोलो हम अपराधी हैं। क्योंकि अगर चोर चोरी करे और घमंड करे कि हम चोर नहीं है तो सजाए पड़ जाएगी। आप समझ रहे कि नहीं? अगर एक चोर चोरी करे, चोरी करते हुए पकड़े जाए और घमंड करे कि हम चोर नहीं है, उसे और लोग पीटते हैं, उसका सजा पड़ जाती है। लेकिन अगर वो कबूल कर दे, सरेंडर कर दे कि अपने आप को कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी किया है, मैं अपने गुनाह को कबूल करता हूँ, तो उसे माफ़ी भी मिल जाता है, क्षमा भी मिल जाता है। आज आप भी अपने परमेश्वर से बोलो परमेश्वर हम पापी हैं, गुनहगार हैं, आज हमें माफ कर दे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर किसके लिए आया है? पेड़ पौधों के लिए, जन जंतु के लिए, किसके लिए आया है? आपके और हमारे लिए।
किसके लिए कुर्बान हुआ? हमारे और आपके लिए। किसके लिए खून बहाया? हमारे और आपके लिए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यस आमीन। इसीलिए आया ताकि हमारे पाप को, गुनाहों को उठा ले, हमारे ऊपर लगा हुआ दोष श्राप को उठा ले। यीशु पापियों को मारने नहीं आया। हम सब पापी हैं कि नहीं? क्या विश्वास करते हैं? अपना हाथ दिखाओ। हम पापी हैं कि नहीं? एक व्यक्ति मेरे पास आओ, माइक दे दो। ये व्यक्ति कह रहे, आज कह रहे, अपना हाथ उठाओ, मैं पापी हूं। अगर इसने आज बोल दिया और आज ही घुटना टेक दिया, नीचे घुटना टेक, ये देखो, परमेश्वर कह रहा है, बेटा मैं तेरे गुनाह माफ कर रहा हूं। यस आमीन। क्योंकि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। क्या आपको माफी चाहिए? यस। क्षमा चाहिए? यस। क्षमा करने वाला प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाला प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आपको शांति मिल रहा है? क्या आप तैयार हैं? आप क्या ओठों पर मुस्कान होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? यस। अगर आप तैयार हैं तो शांति आई है। यस। यस। आप तो रोज रोते ही हो। घर जाते हो टेंशन, खेत में जाते हो टेंशन, काम करते हो टेंशन, बच्चों के साथ रहते हो टेंशन, पत्नी के साथ, पति के साथ टेंशन, बच्चों के साथ टेंशन, हर जगह टेंशन है। लेकिन आज मेरा परमेश्वर पता क्या करे? अगर अपना टेंशन मुझे दे दे। क्या देना चाहते हो? यस। टेंशन क्या है? मेरा पति दारू पी रहा है। टेंशन क्या है? मेरा बच्चा दारू पी रहा है। टेंशन क्या है? मेरा पत्नी बात नहीं मानती, मेरा पति बात नहीं मानता, मेरे घर में राशन नहीं है, घर में गरीबी है, बूढ़ी पर कर्जी है, सब बोझ है। परमेश्वर ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ परिश्रम करने वाले लोगों, चलो मन फिरा और मेरे पास आओ। कितना बोझ उतारना चाहते हो? अपने सर पे हाथ रखो, अपना बोझ प्रभु के हाथ में दे दो। फिक्रे न कर, तू फिक्रे न कर, खुदा ने कहा, तू फिक्रे न कर, फिक्रे न कर, तू फिक्रे न कर, खुदा ने कहा, तू फिक्रे न कर। कभी अकेला न छोड़ो तुझे, यही कलाम में लिखा है तू कर। फिक्रे न कर, तू फिक्रे न कर, खुदा ने कहा, तू फिक्रे न कर। आप किसी बात का फिक्र मत करो परमेश्वर का बच्चों। ये दुनिया है, ऐसे चलता रहेगा। दुख आएगा, आने दो। चिंता आता है, आने दो। किसी बात का चिंता मत करो, किसी बात से ना घबराओ। इतना आज से याद रखना, कोई मदद करने वाला मेरे साथ हो या ना हो, आज मेरा मदद करने वाला मेरा परमेश्वर है। अगर आप अपने मनुष्य पर, अपने बच्चों पर भरोसा करोगे ना, तो बच्चा धोखा दे देगा। पति पर भरोसा करोगे, पति छोड़ के जा सकता है। पत्नी पर भरोसा करोगे, पत्नी छोड़ के जा सकती है। धन पर भरोसा करोगे, धन खत्म हो जाएगा। बल पर भरोसा करोगे, बल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर पर भरोसा करोगे, सदा सदा तक आनंदित रहोगे। आपका भरोसा उस पर होना चाहिए जो बल दिया है। अगर बलहीन भी हो गए हो, फिर बल मिल जाएगा। आमीन। वो कभी नहीं छोड़ेगा। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो। मैं आज अपने पत्नी का हाथ पकड़ता हूँ, जरा मान दो। मैं अपने पत्नी से बोलता हूँ, परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आप अपने बगल वाला से बोलो, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से बोलो, परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तुझसे प्यार करता है परमेश्वर। आपसे प्यार करते हैं। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। फिक्रे न कर, तू फिक्रे न कर, खुदा
कहा तू फिक्रे न कर। अभी एक हफ्ता पहले जब मेरे ऊपर थोड़ा परेशानी था, मेरे को भी फिक्र हो गया था। अब क्या होगा, परमेश्वर ने कहा कि तुझे यहाँ तक कौन लेकर आया है? मैं लेकर आया ना, तो आगे भी मैं ही ले जाऊंगा। किस बात का चिंता? अभी यहाँ आने के लिए कम कर आवाज। अभी आपको पता है कि हम गुजरात मीटिंग में गए थे, गुजरात से कल ही आए। आने के लिए भी शैतान रोक रहा था कि आज हम आपके बीच में ना आए। शनिवार के दिन, शनिवार का रात में हम गुजरात से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से हम रूम लेकर सो गए। मैंने सोचा चलो सुबह फ्लाइट है 7 बजे के, 9 बजे है, 7 बजे हम पहुंच जाएंगे। हम लोग रात भर बात किए, 5 बज गया। मात्र 1 घंटा समय था कि हम लोग तैयार होकर फ्लाइट पकड़ना है, निकलना है। तब तक सो गए, नींद आ गया, है ना। एक चीज सबसे बड़ा दिक्कत वाला चीज है, जो सुबह 5 मिनट कहते हैं कि 5 मिनट और सोते हैं, ये बहुत कठिनाई है। इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर नींद खुल गया सुबह तो उठ जाओ, 5 मिनट के बातें ना करो, नहीं तो 5 मिनट कहते कहते घंटों बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आपका मन कर दिया एक बार उठ जाए, आप छोड़ दे, नींद मत ले। अब फिर कहते नहीं प्रभु 5 मिनट 10 मिनट, मैं वो कहेगा चल ठीक है फिर सो ले। वो कहेगा अब तुम्हारा सोने का समय, जितना सोना सो ले, जितना हंसना हंस ले, जितना पाप करना कर ले, क्योंकि तेरा नाश का समय आ गया। लेकिन अगर जो व्यक्ति सुबह उठने का कोशिश कर ले कि नहीं अब मैं 5 मिनट भी नहीं सोऊंगा, जो 12 घंटे में नींद पूरा नहीं हुआ तो 5 मिनट में क्या होगा? रात भर सोए, नींद पूरा नहीं हुआ तो 10 मिनट सोने से नींद पूरा हो जाएगा क्या? हम क्यों 5 मिनट सोएंगे, क्यों 10 मिनट सोएंगे? हमने भी ऐसे ही बोल दिया चलो 5 मिनट सो लेते हैं, और सोए रह गए। 6:30 हो गया। अब हम सो गए, पता ही नहीं चला कब सो गए। तब तक परमेश्वर का आत्मा आया, कहा ओए बेटा उठ, जल्दी उठ। मैं बोला कौन जगा रहा है भाई साहब आधी रात को? उसने 3 बार बोला उठ जल्दी से और निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे को लेट हो जाएगा। और मैंने तुरंत उठा, टाइम देखा 6:30 हो गया। मैंने कहा परमेश्वर का तू मुझे नहीं जगाता तो मैं आ ही नहीं पाता। फिर मैंने भागे भागे गया, अंदर प्रवेश किया, क्योंकि वहाँ 2-3 घंटा पहले अगर अंदर ना जाओ तो कहानी खत्म, क्योंकि बहुत चेकिंग, इतना चेकिंग है कि अब देखो एक एयरपोर्ट जाने में, जहाज बैठने की इतना चेकिंग है। और मैंने प्रभु बैठा था जहाज में, पता क्या मैंने परमेश्वर करा है? कह रहा चुन चुन के लोग ही स्वर्ग में जाएंगे, जैसे चुन के लोग बैठे हैं जहाज के अंदर। हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है ना, वैसा हर व्यक्ति स्वर्ग भी नहीं जाएगा। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? चुन चुन के परमेश्वर का आता स्वर्ग कौन नहीं जाएगा? डेरपोक लोग, टोनहोए लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग, नफरत करने वाले लोग, गंदा काम करने वाले लोग, बुराई करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग नरक में जाएंगे। क्या समझ रहे, पा रहे कि नहीं? स्वर्ग कौन जाएगा? हिम्मत वाला लोग। किसके पास हिम्मत है? हमारे पास हिम्मत है कि ना? हमारे पास डर है क्या? बीमारी से नहीं डरना, गरीबी से नहीं डरना, कर्जे से नहीं डरना, हिम्मत रखना कि प्रभु मेरे साथ है, आपको पार कराएगा। समझ रहे कि नहीं? जब फिरौन को सेना से परमेश्वर के एक नबी मूसा ने अपने लोगों को छुड़ा के लेकर आ रहा था, उस समय पीछे फिरौन का सेना, आगे समुद्र था। उनके अंदर क्या डर का आत्मा था कि सामर्थ का आत्मा था? मूसा के हाथ में क्या था? लाठी। उसमें क्या था? सामर्थ। आपके हाथ में इस समय लाठी कौन है? आपका बाइबल, आपका वचन। अगर आपके पास है, आप जीतने वाला यीशु मसीह का। इसलिए किसी बात का चिंता मत करना। अगर आपकी बीमारी है, दुख है, गरीबी है, कर्जी है, मत घबराना कि ये बड़ा है। अगर आप कहोगे कि मेरा दर्द बड़ा है, वो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। अगर आप कहोगे मेरा बीमारी बड़ा है, वो कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। अगर आप कहोगे मेरा गरीबी बड़ा है, वो कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। अगर आप कहोगे मेरा दुख बड़ा है, कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। अगर आप ये बोल दो परमेश्वर बड़ा है, आज ही आप ठीक हो जाओ। मुझे नहीं छूना आपको, आज मेरा प्रभु छू देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप तैयार हो? ताली बजाएं, आमीन बोलो, बैठ जाओ अपने स्थान पर।
सब बैठ जा, सब बैठ जा, सब बैठ जा। मैं थोड़ा सा वचन पढ़ूंगा, छोटा सा वचन, जल्दी से, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम आज करना है। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। बिना बोले, बिना हल्ला किए साइलेंट मूड में होकर बैठ जाओ तुरंत। जितने लोग तुरंत बैठ जाते हैं, तुरंत परमेश्वर का बैठ जाओ, हालेलुया। तुरंत बैठ जाओ। किसी के मुड़ी पे मत बैठना, बस जगह लेके बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। मेरे प्रभु, जितने लोग आज सच में तेरे वचन सुनने के तैयार हैं, आज सच में मेरे प्रभु उनके मन खोल देना। हालेलुया। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? यस। फास्ट बैठ जाओ, बैठ जाओ। आगे वाला पहले तैयार है, इनके परमेश्वर पहले आशीष देगा। आप तैयार है? यस। ये देखो हाथ बैठ रहे हैं, तैयार है। पीछे वाला अपनी हाथ नहीं उठा रहे। बैठ जाओ जल्दी से, फास्ट बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितने लोग वचन सुनना चाहते हो? वचन सुनना चाहते हैं कि नहीं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? परमेश्वर। जो वचन सुनता है वो प्रभु। जब वचन हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो जब सुनोगे तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। आप समझ रहे कि नहीं? सुनने के तैयार हो? Yes. रेडी हो? Yes. रेडी हो? यस। इंग्लिश में रेडी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश को आई एम रेडी। आई एम रेडी। आई एम रेडी। आई एम रेडी बोलो, आई एम रेडी। इंग्लिश बोला सीख जाओ। परमेश्वर कहता मैं हर भाषा सिखा दूंगा। यस। बोलो आई एम रेडी। आई एम रेडी। एक चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाया, अगर आपके घर में दुख आता है तो भी कोई ना कोई परमेश्वर का योजना होता है। अगर कोई काम खराब हो जाता है तभी कोई ना कोई योजना होता है। कहता है एक दिन क्या हुआ, मैं कुछ कर रहा था, बताऊंगा नहीं, लेकिन वो बिगड़ गया। मैं बोला परमेश्वर अब क्या होगा? ये तो बिगड़ गया। परमेश्वर कहा कि बिगड़ गया तो तू सीख गया, बिगड़ गया तो तू सीख गया, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। और उसके बाद मैंने क्या हुआ, फिर बनाया, उससे बढ़िया बन गया। सब बोला हालेलुया। मतलब हर चीज में परमेश्वर की योजना होता ही होता है। अगर मान लो बाई चांस शैतान भी आपको ऊपर अटैक कर रहा है, आपको ऊपर हमला कर रहे हैं, तो भी उसमें परमेश्वर की योजना आ जाएगा। परमेश्वर की योजना क्या होगा? आपको बचा लेने का। जब आप बच्चोगे तो अब ये काम नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल से बच गए। समझ रहे कि नहीं? आपके साथ परमेश्वर है। सब बोल हालेलुया। कितने लोग बैठ गए? तैयार हो? थोड़ा इसको सही कर, मेरा आवाज नहीं सही है, मेरे को गूंज रहा है आवाज। थोड़ा सादा कर इसको। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आप रेडी हो? इसको थोड़ा सादा कर, सादा करके देखो, सादा कर, बहुत गूंज रहा है अंदर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आप तैयार हैं? तैयार है? Yes. आज बड़ा अच्छा लग रहा है भाई साहब, आप लोग को देखे मन कर रहा है कि मैं सबके मुड़ी पर फटाफट हाथ रख के छुट्टी कर दूं, बट नहीं करूंगा। पहले वचन सुनाऊंगा। सब बोल हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू फादर। अपने बाइबल लो, अपना बाइबल पकड़ो, बोलो ये बाइबल मेरे जीवन का आधार मेरे है। जीवन का आधार है। ये बाइबल बाइबल नहीं है। बाइबल बोलो ये बाइबल नहीं है। बाइबल नहीं है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर है जो, वो मेरा परमेश्वर का वचन है, वो मेरा परमेश्वर का वचन है, और वचन मेरा परमेश्वर है। वचन मेरा परमेश्वर है। जब मैं उसको सुनूंगा, जब मैं सुनूंगा मेरा जीवन संवर जाएगा। मेरा जीवन संवर जाएगा। कितने लोग गोरा होने के लिए फेयर लवली लगाते हो? सही से बताना। कितने लोग गोरा होने के लिए फेयर लवली लगाते हो चेहरे में? कितने लोग गोरा होने के लिए लगाते हो? कोई लगाता है? देखो झूठ बोलना, झूठ बोल, जो परमेश्वर झूठ बोलेगा उसको कौवा काटेगा। कितने लोग गोरा होने के लिए फेयर लवली लगाते हो? सच्चाई बोलो। हाथ कोई नहीं देखेगा, मैं कैमरामैन को इधर कर रहा हूँ। लगाते हो कि नहीं? किसके लिए लगाते हो? गोरा होने के लिए, कि हम गोरा हो जाए। वैसे आज वचन पढ़ लोगे ना तो आपको बीमारी रहेगा, गरीबी रहेगा, कर्जी रहेगा, पाप रहेगा, दोष रहेगा, शराब रहेगा, सब खत्म। यस आमीन। आज वचन सुनने के बाद कोरा कागज बन जाओगे। यस आमीन। समझ रहे कि नहीं? यस। इसलिए जैसा फेयर लवली लगाना जरूरी है सुबह सुबह,
वैसे बाइबल पढ़ना भी जरूरी है सुबह सुबह। हालेलुया। हालेलुया। जैसे 3 टाइम फेयर लवली लगाते हैं ना, शाम के कहीं से घूम के आएंगे फटाफट बाइबल पढ़ना भूल जाएंगे, फेयर लवली लगाना नहीं भूलेंगे। लेकिन आज मैं बता दूं, फेयर लवली लगाना भूल जाओ लेकिन बाइबल पढ़ना मत भूलो। जैसे बाइबल पढ़ोगे परमेश्वर तुम्हें कुछ बताएगा और उस हिसाब से काम करोगे, सफल हो जाओगे। यस आमीन। आज मैं जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बहुत गहरी बातें बताई, बहुत गहरी। परमेश्वर ने कहा जा लोगों से बोल दे। आज लोग समझ रहे हैं मेरा दुश्मन मेरा पड़ोसी है। आज लोग समझ रहे हैं मेरा दुश्मन मेरे गांव के लोग हैं। आज लोग समझ रहे हैं मेरा दुश्मन कोई और है, कोई और है, कोई और है। लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने कहा जा आज बोल दे कि तेरा दुश्मन तेरा घर के लोग हैं। मेरे को परमेश्वर कहा आपका दुश्मन पता है कौन है? आप ही का लोग, आपका घर के लोग। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? आपका दुश्मन आपके घर में बैठा है। मैंने कहा परमेश्वर यह कैसा हो सकता है? बोला परमेश्वर जा लोगों को बोल कि लोग दूसरों को मत कहे कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। लोग ये बोले कि दुश्मन तो मेरे घर में ही बैठा है, मेरे परिवार में बैठा है। हो सकता है मेरा भाई है, मेरा माँ है, मेरा बहन है, मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे होगा, लेकिन दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, दुश्मन आपका घर में ही है। दोनों चीज़ आपके घर में ही है। आशीष भी आपके घर में, किसी के कारण आपके घर में अभी घर चल रहा है, किसी न किसी के कारण आपको लग रहा है ना कि मेरा घर चल रहा है, तो हो सकता है किसी न किसी थोड़ा सा नेकी किया और चल रहा है, प्रभु उसके अंदर है। तो हो सकता है कि आपके चलते आपका घर चल रहा है, लेकिन लोग आपको निकम्मा कहेंगे, लोग आपसे बैर करेंगे, लोग आपसे दुश्मनी करेंगे। आपको पता है आप तो रात को खाना खाने के बाद प्रार्थना में जाते हैं, वो सो जाते हैं, और सोने के बाद सो तो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो आप ही को दोष लगाते हैं, आप ही को बुरा भला बोलते हैं। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? कहते हैं कि ये तो ऐसा भी है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तुम्हारा प्रार्थना का देन है कि घर सही सलामत है, नहीं तो घर तहस नहस हो गया होता। कितने मेरी बात समझ पा रहे? और प्रभु के लोग कहते हैं प्रभु हम क्या कसूर है कि हमारे ऐसे हो रहा है। लेकिन प्रभु एक बात कहा, तेरे विश्वास करने के द्वारा तेरे घराना उधार पाएगा। यस हालेलुया। जितने लोग पक्का विश्वासी होंगे, जितने लोग यीशु पर सच्चा ईमान रखने वाले होंगे, उनको घर में दुख होगा, वो अपने घर में दुख पाएंगे, वो अपने घर में सताए जाएंगे, वो अपने घर में परेशान किए जाएंगे, उन्हीं के घर के लोग उनको तंग करेंगे। आज लिख लो ये बात को। अगर आप सच में परमेश्वर पर ध्यान देते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की संगति करते हो, तो बाहरी दुश्मनी आपको दुश्मनी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका घर ही का लोग आपका दुश्मन है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि किसी बात का चिंता मत करो। आज मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, सुबह सुबह उठ गया, मैंने प्रभु के सामने मैंने कहा परमेश्वर मुझे आज वचन पढ़ना है। प्रभु ने कहा बेटा एक बात बताऊँ, बाहरी टेंशन तो समझ में आ जाता है, लेकिन घर का टेंशन समझ में नहीं आता है। कितनी मेरी बात समझ रहे है ना? पता है क्यों? पता आपको लोग क्या कहेंगे? आपसे भी लोग कहेंगे अच्छा चर्च जाते हैं प्रार्थना करते रहे दूसरे का ठीक हो जाता है, इनके घर में तो होते नहीं क्या? दर्द होता है कि नहीं होता है? मेरे बात समझ रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग प्रार्थना करते हो? ओ सब प्रार्थना करते हो। लोग ताना मारेंगे, तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे घर में वो है। पता क्यों? क्योंकि वो खुद विश्वासी नहीं है, आपको भड़का देगा। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप सुकून की नींद ले रहे हो घर में, अगर आपके घर के लोग सुकून की नींद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घर द्वार छोड़ के और छोड़ के हो सकता है आपके घर के लोग कोई फिल्म देखने गया है, हो सकता है आपके घर के लोग कोई ऐसा आराम कर रहे हैं, हो सकता है आपका बच्चा कोई घूम रहा है, खा रहा है, ऐसो आराम कर रहा है, हो सकता है आपका पति आपका पत्नी ऐसो आराम कर रही है, लेकिन अपने सब ऐसो आराम छोड़ के प्रभु के पास बैठे हो। कितनी बड़ी बात है। मेरे बात समझ रहे कि नहीं? सब कुछ छोड़ के आए हो और बाकी आपके आने के कारण सब खुश हैं। उनको ये नहीं पता है कि यही मेरा माँ है, यही मेरा भाई है, यही मेरा बहन है जो मेरे लिए दुआएं करती है और मैं सुकून की नींद ले रहा हूँ। यही है। जिस दिन वो समझ जाएंगे वो दिन घर आशीषित हो जाएगा यीशु का नाम। यस आमीन। लेकिन आज लोग नहीं समझते हैं।
एक वचन मैं पढ़ूंगा, मत्ती 13 उसके 53, मत्ती 13 उसके 53 एक वचन पढ़ूंगा और मैं इसको एक वचन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। मत्ती 13 उसका 53, सुनो जल्दी से क्या लिखा है। यस हाँ हाँ, अब सुन के जाना, आज परमेश्वर आज वचन के द्वारा आपको आशीष देगा, लेट मत करो। जी। हालेलुया। जब यीशु ने हाँ, सब दृष्टांत कह चुका जब यीशु ने सारे दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। यीशु मसीह अपने चेलों से बैठा था और सारे एक एक बातों को बता रहा था। बताने के बाद यीशु मसीह वहाँ से वापस आया। हाँ, और अपने नगर में आकर अपने गांव में आया। यीशु मसीह कहाँ आया? अपने गांव में। हाँ, उनके आराधनालय में हाँ, उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा हाँ, कि वे चकित होकर कहने लगे, वो चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान हाँ, और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? ये कहाँ से मिल गया? इसको ये सामर्थ्य का काम कहाँ से मिल गया? जब मेरे को प्रभु ने खड़ा किया था, कितने मेरी बात सुन रहे हो? जब मुझे परमेश्वर, जब बहुत लोग ठीक होने लगे तो बहुत लोग चकित हो गए, करें अच्छा, अरे हम जानते नहीं है इसको, ये तो हमारे गांव का लड़का है, फलाना का लड़का है, ये हम इसको जानते हैं, इसके पापा को जानते हैं, इसको माँ को जानते हैं, इसका घर खानदान को जानते हैं, इसके पास से सामर्थ कहाँ से आ गया, इसके पास से शक्ति कहाँ से आ गया? कुछ मुझे कहने लगे गांव में, कुछ कहने लगे लागत तो कोनो जादूगर हो का ना के कोई जादू सो का सीख के आया है और सबको ठीक कर रहा है। कुछ लोग कहने लगे लगत तो कोनो नो जीन आ गल, जीन ये तेरा गया, ये मेरे को डरा दी। मैंने कहा की तरह से आ गया भाई साहब, चल तो बजा, डराने वाला काम करते हैं भूत लोग, समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग कुछ कहने लगे, कुछ लोग कुछ कहने लगे, कुछ लोग कुछ कहने लगे, लेकिन हमने किसी का ना सुना, हमने किसी का ना सुना। अगर आप खड़ा हो गए तो मैं पीछे चले जाऊंगा। मैं खड़ा होने के लिए नहीं, मैं आपको वचन देने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। आप बैठे रहो अपने स्थान पर, अगर खड़े होंगे तो मैं पीछे चले जाऊंगा। थोड़ा समय बैठो, मैं तो मैं खुद मिलूंगा तुमसे। तो लोग तरह तरह के बात कहने लगे। आप भी अगर प्रार्थना करते हैं, लोग कहेंगे बुझाते जादूगर हो गए भी, एक आध लगे है ना। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, कुछ लोग घरे के लोग कहेंगे काज ने कहा रात भर भुनभुना ले। सही बता रहे हो कि नहीं? ऐसे ऐसे लोग हैं। और आपको छोड़ो, यहाँ पर बाइबल में देखो ऐसे परमेश्वर के लोग कह रहे थे। क्या कह रहे थे? पढ़ के बताओ जी। हाँ, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? और क्या इसकी माता का नाम मरियम, हाँ, और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? हाँ, हाँ। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? क्या इसका सारे बहन हम उनको नहीं जानता हूँ, भाइयों को नहीं जानता हूँ, इसकी माँ को भी जानता हूँ, इसके पिता को भी जानता हूँ, किसका घर का है। तो इसके अंदर ये सामर्थ कहाँ से आ गया? ये पावर कहाँ से आ गया? ये ताकत कहाँ से आ गया? हाँ हाँ, पढ़ेंगे। फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? हाँ हाँ। इस प्रकार उन्होंने हाँ, उसके कारण ठोकर खाई। उसी के कारण ठोकर खाने लगे। किसके कारण? कि लोग नहीं समझे यीशु कौन है, यीशु कौन है। उनको लगा कि फलाना का बेटा है, फलाना ने जन्म दिया है, उसके माँ ये है, उसका भाई ये है, उसका दोस्त हैं, उसके मित्र हैं। इसी के कारण ये अपने में भेदभाव करने के कारण घर बर्बाद करने लगे। लेकिन यीशु था, यीशु खुदा का बेटा था, यीशु खुदा था। उसको किसी ने कभी नहीं पहचान पाया, लेकिन जिसने पहचाना उसका जीवन बदल गया। सब बला ले ले। हालेलुया। लोग ऐसे मुझे कहने लगे, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। नहीं पहचाने के कारण क्या हुआ कि मैंने गांव में से धीरे धीरे प्रचार करते करते बाहर निकला। और क्या हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल मेरे ऊपर सताव बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं लोग डालने लगे। लेकिन धीरे 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 मेरा पूरा गाँव के लोग ही बदल गए। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग मुझे बुरा भला बोलते थे आज मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? यस। तो ये इतना लोग नहीं चाहिए मुझे, इतने लोग नहीं चाहिए। बेटा आप लोग यहीं खड़े रहो, 2 ही लोग मेरे साथ रहो। तो ऐसे करने के बाद लोग आपसे भी ऐसे बोलते हैं। आज मेरे गांव के लोग सबसे अधिक मुझसे प्यार करते हैं, सबसे अधिक। मेरा ये गांव में सबसे अधिक मुझसे प्यार करते हैं। पहले लोग कहते थे बुझा तक कोनो जादूगर का अदरक है,
लेकिन लोग सीखे, लोग जाने हम क्या हैं। लोग वैसे परमेश्वर से बैर करते थे, और जब परमेश्वर से बैर करते थे उसके कारण उनके नगर में परमेश्वर कोई बड़ा काम नहीं कर पाता था, कोई चमत्कार नहीं कर पाता था। मन तो करता था कि इनको ठीक करूं, लेकिन मन करने के बाद भी नहीं ठीक कर पाता था। सब बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, शॉर्टकट में पढ़ेंगे जल्दी से, फास्ट। यस। पर यीशु ने उनसे कहा, और यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़, अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता है। और कहीं निरादर नहीं होता है। आपको अगर निरादर होता है तो आपके गांव के लोग निरादर करेंगे, आपको घर के लोग निरादर करते हैं, आपको घर के लोग बुरा भला बोलते हैं। अगर घर से बाहर चले जाओ तो आपका इज्जत बढ़ जाएगा। सब हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आज के लोग नहीं समझते। मैंने क्या बोला? अगर आपके घर के लोग आपका बैरी ना होके, अगर आपका घर के लोग आपका दुश्मन ना हो, तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। समझ रहे कि नहीं? कितने मेरे बात समझ रहे हो? तो घर के ही लोग बैरी होते हैं, घर के ही लोग दुश्मन होते हैं, और अगर वो दुश्मन होते हैं तभी काम बिगड़ता है आपका। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जितने लोग अपने घर में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, अपने प्रार्थना से मन न फिराना, दूर मत भागना, प्रार्थना मत छोड़ना, तुम प्रार्थना करते रहना, एक दिन जीत तो तुम्हारा हो जाएगा। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह अपने चेलों को बीच में बैठ के प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते समय जब वो प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है, हे यीशु, तेरा भाई तेरा माँ तुझे ढूंढने के लिए तुमसे मिलने आए हैं। कितने मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन बारिश बात नहीं सुनने दे रहा है। चुपचाप बैठ जाओ, मैं अभी धूप मंगा रहा हूँ, धूप। परमेश्वर धूप भेज दे। लोग परेशान हो गए, यही वाला तूफान है, इसी से डरना नहीं है, इसी से घबराना नहीं है, बस बैठे रहो। बोलो तो मैं ही आ जाता हूँ आपके बीच में, कुछ नहीं बिगाड़ेगा ये हमारा, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर यहोवा रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, ना दिन के धूप से ना रात के चांदनी से कुछ हानि होगा, बस विश्वास होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। अभी धूप आ जाएगा, चिंता ना करो, 10 मिनट बैठ जाओ। सब बोल हालेलुया। और उस समय क्या हुआ, जब यीशु के पास उसका भाई, उसकी माता खबर भेजे कि जाकर बोल दो कि हम मिलने आए हैं, और जाकर वो बोला कि परमेश्वर तेरा भाई तेरा माँ तुमसे मिलने आए हैं, चल के उनसे मिल ले। परमेश्वर ने कहा, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा माँ है? जो मेरा परमेश्वर के कलाम को मानता है, जो मेरे परमेश्वर का वचन को सुनता है, जो मेरा परमेश्वर के बातों को मान कर चलता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा मित्र है। सब हालेलुया। हालेलुया। समझ गया कि नहीं? कौन मेरा भाई है? जो मेरा प्रभु की बात मानता है। उसके बाद अगर मेरा सागा भाई है तो मेरा दुश्मन है वो। कितनी मेरी बात समझ रहे? उससे मेरा प्रेम नहीं है, नफरत है उससे। अगर वो मेरे प्रभु के बात मानता है तो मेरा भाई से भी बढ़ गया। सब हालेलुया। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हो और वो प्रभु को मानता है, वो मेरा भाई से भी बढ़ के है। लेकिन अगर मेरा सागा भाई अगर बात नहीं मानता है, और सागा भाई अगर प्रभु का आज्ञा नहीं मानता है, तो वो दुश्मन से भी बढ़ के रहे। वो ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, उसका ऐसा दिन हो जाएगा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और जा उसके बाद दांत पे यार शैतानी सेना बना ले, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर तो परमेश्वर होता है। सब हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और ताली बजाएं जोर से प्रभु के लिए। हालेलुया। आपको समझना है, आपका दुश्मन बाहरी नहीं है, आपके घर में है। और अगर दुश्मन घर में है तो डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे साथ है। समझ रहे कि नहीं? आज दुश्मन का मुंह काला होगा, हम जीतेंगे। कितना जीतना चाहते हो? कितना जीतना चाहते हो? परमेश्वर हमारे वो रहे तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सब बोला हालेलुया। हालेलुया। बारिश ज़्यादा है इसलिए वचन ज़्यादा नहीं दूंगा, आपके लिए प्रार्थना ही करूंगा। लेकिन बारिश अभी ख़त्म होगा, अभी थोड़ा सा भिंजा आशीष ले लो। हर समय भागने वाला मत सोचो। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये लोग थक चुके हैं, इनके अंदर का डर निकाल। और तू सच में मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा कि बारिश तूफान भी तेरे आज्ञा मानते हैं। तेरे उस वचन के द्वारा जैसे तूने नाव पर लोगों को बचाया और टाटा बारिश रुक गया, वैसे मैं यीशु के नाम में मैं आदेश देता हूँ, मौसम फ्रेश हो जाए। यस मैन। खुदा तेरे काम पूरे होने पाए। फ्री 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 फ्री। बारिश निकले यहाँ से, निकल यहाँ से, छट बाहर।
चल बंद हो जा, चल साइलेंट हो जा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मैं यीशु के दास होने के नाते मैं आदेश देता हूँ, इस तरह कोई अधिकार नहीं। फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस। बोलो आमेन। आमीन। अभी आप आनंद मनाओगे। यस। खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, चिंता ना करो। हालेलुया। प्रार्थना की है भाई साहब, एक एक हफ्ता तपस्या करके आता हूँ, ऐसे नहीं आता हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। सफल हालेलुया। हालेलुया। थोड़े समय के लिए खड़े होकर हम आराधना करेंगे और एक आराधना में आप आनंद मनाएंगे, उसके बाद हम आपको प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हालेलुया। आप चंगाई को देखोगे, परमेश्वर का महिमा। खुदा की नजात के काम देखो। ओहो थैंक यू फादर। हालेलुया। हाँ हो डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। हो डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप कर जाएगा। खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो। वो जलाली खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के हाथ उठा के। वो डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, सुध से जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, सुध से जमीन हो जाती है। पानियों का ढेरे लग जाता है, तो भी हवा सब चलती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। मेरे यीशु के काम देखो, मेरे यीशु के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। डर मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, 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 यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। वो बीमारों को चंगा वो करता, 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 सबको गले से लगाता। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, 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 यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता। नच नच के नच नच के नच नच जश्न मनावांगे, नच नच के नच नच के नच नच जश्न मनावांगे। यीशु की महिमा गावांगे, यीशु का जश्न मनावांगे, यीशु की महिमा गावांगे। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। गया
अरे पावर है हमारे अंदर भाई साहब। हालेलुया। हम लोग प्रभु के लोग हैं। इसका मजाल जो हमारे घर में आ जाए। इसको भागना पड़ेगा, अभी इतना तेज धूप हो जाएगा, बोलोगे किधर ठंडा मिले किधर ठंडा मिले। आ रहे हो